G20 के लिए पूरी दिल्ली सज धज कर तैयार है। शिवलिंग के आकार के कुछ फव्वारे लगाए गए हैं, जिस पर हिंदू संगठन ने तमाम तरह की टिप्पणी की। कण कण में भगवान है, ईश्वर में सब कुछ सम्मिलित है। यहाँ शिवलिंग की जो आकृतियां बनाई गई वो हमें याद दिलाती है कि शिव जी कितने महान हैं और हर जगह शिवलिंग की आकृतियां लगनी चाहिए। किसी की बाप में औकात नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो सनातन का अपमान कर सके। तो केंद्र के प्रयासों से G20 के लिए पूरी दिल्ली सज धज कर तैयार है और इसी सजावट के पीछे दिल्ली में सौंदर्यीकरण के बीच एक मामला सामने आया है, जो कि धौला कुआं का है। धौला कुआं में शिवलिंग के आकार के कुछ फव्वारे लगाए गए हैं, जिस पर हिंदू संगठन ने तमाम तरह की टिप्पणी की और इसी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी ही बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस तरह की टिप्पणियां लगातार हिंदू संगठन क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो इनको समझ में आना चाहिए सनातन है क्या और अपमान है क्या। क्योंकि हम जब कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो हमारे लिए कोई भी चीज़, जो भी संसार के अंदर कोई भी वस्तु है, वो ऐसी अपवित्र नहीं होती है जिसको अलग रखा जाए ईश्वर से। ईश्वर में सब कुछ सम्मिलित है और सब ईश्वर में सम्मिलित है। या जिस तरह की आकृति बनाई है, कोई बात नहीं, आजकल अगरबत्तियों पे लगाते हैं, गणेश पूजा में बहुत सारे हम मूर्तियां बनाते हैं। लोग मूर्तियां इधर उधर तिरोहित भी करते हैं, जाके गंगा में भी डाल देते हैं, खंडित हो जाती है मूर्तियां, पेड़ों पर रख देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस मूर्ति से ज़्यादा चीज़ नहीं है। उसके अंदर जो हम देख रहे थे वो कभी भी अपवित्र नहीं होता। शिवलिंग की जो आकृतियां बनाई गई वो हमें याद दिलाती हैं कि शिव जी कितने महान हैं। तो उसको पवित्रता अपवित्रता से बहुत परे की चीज़ है। सनातन उन चीज़ों से ऊपर की बात है। ये कौन पैदा हो गए, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को भड़काकर सोच रहे हैं कि हमें वोट मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी सीडो सेकुलर हिंदूवादी बन रहे हैं। को नहीं लगता है कि ये सनातन का अपमान है, जिस तरह से चौराहों पे लगाए गए हैं? किसी के बाप में दम नहीं है, किसी की बाप में औकात नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो सनातन का अपमान कर सके। शिवलिंग की आकृति बना लेने से हमारी आस्थाएं इतनी कमजोर नहीं है जो विचलित हो जाएं। और लोग तो पता नहीं क्या क्या ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी हम छूट देते हैं, उसको भी हम बुरा नहीं मानते। लोग जहाँ टॉयलेट्स करते हैं वहाँ दीवारों पे लगा देते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगा देते हैं या टाइल लगा देते हैं। आगे हमारी दिनचर्या में ईश्वर शामिल है, हमारे सब काम में ईश्वर शामिल है। तो जब हमारे सब काम में ईश्वर शामिल है तो हमें किस बात की दिक्कत है? तो मैं तो कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में लगा देना चाहिए। जगह जगह सनातनी प्रतीकों को लगाया जाना चाहिए, हर जगह लगाया जाना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक कि हिंदू संगठन जो कि विश्व हिंदू परिषद उनको जानता कौन है? हिंदू महासभा हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, वो उस पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? वो हटाने को वो डरपोक संगठन है, वो सब कायर संगठन है, वो सब जिनको सनातन का सा भी नहीं पता ना, वो वाले संगठन है। जिनको अध्यात्म के बारे में आ की भी नॉलेज नहीं है, वो सब हिंदूवादी बने हुए हैं। आजकल फेक दुनिया चल रही है, जिनको पता ही नहीं कि सनातन कितना डीप है, कितना विस्तार है उसके अंदर। तो हमारे सनातन का एक प्रतीक लगा दिया, क्या दिक्कत है? लग जाने दो प्रतीक यार। आम आदमी पार्टी की ही तर्ज पे तो हिंदू संगठन ने कहा इनको सिर्फ विरोध करना आता है। विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको लगता है शायद अपमान हो रहा होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी सोच रही है थोड़ा बेनिफिट उठा ले, ज्यादा हिंदूवादी बन जाए वो। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर की जगह, तो अरविंद केजरीवाल जी का बयान सुना था कि अस्पताल बना दो, विश्वविद्यालय बना दो, ये वही है। और मंदिर होगा तो क्या बनेगा? आपका बेटा पुजारी बनेगा। ये लोग उस तरह के लोग हैं, इनका कोई ये बेपैंदी के लोटे हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें अच्छी हैं बीजेपी की, क्योंकि उसके अंदर भी सब पार्टियों में अच्छे लोग होते हैं, सब पार्टियों में समझदार लोग होते हैं। लेकिन ये जो दोयम दर्जे की पॉलिटिक्स है ना, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं मुद्दा बनाने की, ये मुद्दा बन भी नहीं रहा। लेकिन यहीं पे मैं और पार्टियों को देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को थोड़ी समझ देना चाहता हूँ। ईश्वर का कोई अपमान कर सकता है क्या? ये कुछ नहीं कर सकते। 2-4 वोट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलेंगे इनको। कम से कम सनातनी तो इन चीज़ों पे वोट नहीं करता। अगर करता होता तो जगह जगह जहाँ पेशाब करते हैं वहाँ मूर्तियाँ लगा देते हैं। लोग पता नहीं कितना कितना फेंक देते हैं, गंदी जगह में फेंक देते हैं। अगरबत्तियों पे, दुकानों पे, शटरों पे, पोस्टरों पे मूर्तियाँ होती हैं, फट जाते हैं, गिर जाते हैं। कोई अपमान हो जाता है क्या? उसमें देख ही नहीं रहा, उसके जरिए हम कनेक्ट करते हैं ईश्वर को। तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है जिस तरह के फव्वारे लगाए? किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, जो भी सनातनी होगा उसे किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। और लगाओ, और अच्छी बात है, सनातन के प्रतीकों का फैला प्रचार प्रसार जितना हो सकता है हो। और सनातन का हर प्रतीक सुंदर है। वो कहते हैं ना, गलत जगह पे भी रख दोगे ना सनातन के प्रतीकों को, तो उसको भी लोग सर झुका के चले जाएंगे।
आप इतनी आस्था है हम लोगों की। जो फव्वारा विवाद चल रहा है तो उस पर भी इनकी राय देखी कि किस तरह से लगातार फव्वारा विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है और आम आदमी पार्टी को एक चुनौती दी है कि वो सनातन की परिभाषा समझें और इस तरह की टिप्पणी ना करें तो वो बेहतर है। और इनकी सोच कहती है कि और भी ज़्यादा शिवलिंग लगाए जाए और भी ज़्यादा फव्वारे इसी तरह के लगाए जाए जिससे कि सनातन का प्रचार लगातार बढ़ते रहे और शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।